नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। राशन कार्ड से हटाए नाम आसानी से। राशन कार्ड से परिवार के सदस्य का नाम हटाने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर बदलाव की प्रक्रिया करनी होती है। अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीकी खाद्य विभाग में जाकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं। भारत को F-35 विमानों की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की पेशकश की है, जो चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत को इसकी कीमत, रखरखाव और रणनीतिक स्वायत्तता पर विचार करना होगा। भारत को जल्द से जल्द F-35 के 2-3 स्क्वाड्रन की जरूरत है। BSNL की बढ़ी ताकत। 17 साल बाद BSNL ने प्रॉफिट में आकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचाया है। सरकारी कंपनी ने मोबाइल, फाइबर और लीज्ड लाइन सेवाओं में वृद्धि दर्ज की है, जिससे प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल रही है। BSNL की बढ़ती मजबूती जियो और एयरटेल के लिए चिंता का कारण बन सकती है। वंदे भारत की बढ़ती सफलता। 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस आज 136 ट्रेनों के साथ भारत की सबसे तेज और लोकप्रिय ट्रेन बन चुकी है। इसमें 100% बुकिंग हो रही है और रेलवे को 698 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। आगामी वर्षों में इसकी कमाई में और भी वृद्धि होने की संभावना है। जयशंकर ने लोकतंत्र पर दिया जवाब। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया है और पश्चिमी देशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि एक डिलीवर किया गया वादा है और यहाँ चुनावों के नतीजों पर विवाद नहीं होते। धनखड़ ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने CBI निदेशक जैसे कार्यकारी नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का कार्यकारी शासन में हस्तक्षेप लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है और इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है। मौसम में बदलाव, बारिश और बर्फबारी की संभावना। भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश जारी है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट आई है और विभिन्न राज्यों में ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम के और बदलने की चेतावनी दी है। वंदे भारत ट्रेन महाकुंभ स्पेशल। केंद्र सरकार ने महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए विशेष वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 15 से 17 फरवरी तक नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी। इसके साथ ही प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 16 फरवरी तक बंद रहेगा, जबकि यात्रियों को फाफामऊ और प्रयाग स्टेशन से ट्रेन सेवा मिलेगी। नया आयकर बिल में बड़ा बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया, जिसमें टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 80C के तहत मिलने वाली कर छूट अब धारा 123 में समाहित की गई है। यह बिल टैक्स कानूनों को सरल बनाने का उद्देश्य रखता है। गूगल लोकेशन ट्रैकिंग से बचे। गूगल GPS के बिना भी आपके लोकेशन को ट्रैक करता है, जैसे वाईफाई, सेल टावर और IP एड्रेस के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपका लोकेशन ट्रैक ना करे, तो आपको अपने गूगल अकाउंट में लोकेशन हिस्ट्री बंद करने, वेव एंड ऐप एक्टिविटी और लोकेशन शेयरिंग को डीएक्टिवेट करने की जरूरत होगी। PM मोदी की भागलपुर यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर का दौरा करेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। उनकी सुरक्षा ACPG द्वारा 4 स्तरों में की जाएगी, जिसमें आधुनिक असॉल्ट राइफल्स और बुलेट प्रूफ शील्ड्स शामिल हैं। कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारी की जा रही है, जिसमें 50,000 वर्ग फीट में बैठने की व्यवस्था और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की जाएगी। विकी की फिल्म छावा की धमाकेदार ओपनिंग। विकी कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग के साथ ऐतिहासिक फिल्मों से सबसे बड़ी शुरुआत की। यह विकी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई और फिल्म ने अब पहले दिन ही अपनी लागत का 20% कमा लिया और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ गई है। गोंडा से वाहनों का प्रवेश रोकने के बाद श्रद्धालु पैदल अयोध्या जा रहे हैं। महाशिवरात्रि तक की इसी तरह की भीड़ रहने की संभावना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाइव स्ट्रीमिंग। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग 19 फरवरी से शुरू होगी। भारतीय फैंस जियो स्टार ऐप पर मैच देख सकेंगे और टीवी पर स्टार नेटवर्क 18 चैनल पर प्रसारण होगा।
होगा। कमेंट्री 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। टूर्नामेंट का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। 16 फरवरी से भव्य गंगा आरती। वाराणसी में 16 फरवरी से काशी के गंगा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन फिर से शुरू होगा। महाकुंभ के पलट प्रवाह के दौरान 11 फरवरी से इसे सांकेतिक रूप से आयोजित किया जा रहा था, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए आरती का आयोजन सामान्य रूप से किया जाएगा। अमेरिका से 119 भारतीयों की वापसी। अमेरिका से 119 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर एक सैन्य विमान आज अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेगा। यह दूसरी बार है जब अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का बचाव किया। रणवीर इलाहाबादिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। यूट्यूब रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप है कि उन्होंने एक शो में अश्लील टिप्पणियां की, जिसके बाद असम पुलिस ने समन भेजा। राहत पाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने केस की तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई का वादा किया। ट्रंप मोदी बैठक में चीन पर बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में चीन का मुद्दा उठा। ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की और क्षेत्रीय शांति की जरूरत बताई। चीन ने तीसरे देशों को अपने संबंधों में दखल देने से मना किया, जबकि ट्रंप ने सैन्य तनाव को कम करने पर जोर दिया। भारत बनेगा परमाणु ऊर्जा हब। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बजट में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की सराहना की। 2033 तक 5 स्वदेशी SMR को चालू करने और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य है। यह कदम भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाएगा। भारत ने ट्रंप की पेशकश ठुकराई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने द्विपक्षीय वार्ता से मुद्दों को हल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और बाहरी मध्यस्थता की आवश्यकता को नकारा। सुधा डेयरी उत्पाद अब अमेरिका में। बिहार के प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड सुधा के उत्पाद अब अमेरिका में उपलब्ध होंगे। घी, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी और बालूशाही का निर्यात मार्च तक शुरू हो सकता है। नालंदा, बरौनी और सीतामढ़ी के प्लांट से ये उत्पाद भेजे जाएंगे। सभी उत्पाद अमेरिका के FDA मानकों के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं। गूगल लाएगा उम्र वेरिफिकेशन मॉडल। गूगल एक नया AI आधारित मॉडल ला रहा है जो यूजर की उम्र का सही अंदाजा लगाएगा। इससे 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स के लिए सेफ सर्च फीचर्स और एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट लागू होगा। यह मॉडल इस साल अमेरिका में लॉन्च होगा और फिर अन्य देशों में विस्तार करेगा। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोने की कीमतों में 1,000 से ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 86,220 और 22 कैरेट सोना 79,050 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मांग में उतार चढ़ाव है। WPL 2025 में नए रिकॉर्ड। WPL 2025 के पहले मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी, जहां दोनों टीमों ने मिलकर 400 प्लस रन बनाए और RCB ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 202 रन चेज कर 200 प्लस रन का लक्ष्य पहली बार लक्ष्य हासिल किया और यह WPL में सबसे बड़ा रन चेज और सबसे ज्यादा रन बने। BSNL का प्लान जियो एयरटेल से सस्ता। BSNL का 997 रुपए वाला प्लान जियो और एयरटेल के मुकाबले बेहतर साबित हो रहा है। इस प्लान में 160 दिन की वैधता, रोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं, जबकि जियो और एयरटेल के प्लान्स में कम वैलिडिटी और अतिरिक्त फायदे हैं। भारत बना सौर ऊर्जा महाशक्ति। UN जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने भारत की सौर ऊर्जा उपलब्धियों की सराहना की और जलवायु योजनाओं को लेकर भारत से और अधिक कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वैश्विक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। मार्च में कई ट्रेनें रद्द। मार्च में भारतीय रेलवे ने रीडेवलपमेंट के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें हावड़ा जगदलपुर, अहमदाबाद, हावड़ा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। यात्रियों को नई यात्रा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। PM किसान योजना 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार में PM किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों को KYC करना जरूरी है ताकि उन्हें अपनी राशि समय पर मिल सके। किस्त चेक करने के लिए PM किसान वेबसाइट पर स्टेटस जान सकते हैं। दिल्ली की ट्रेनें अब भी विलंबित। रेलवे यात्रियों को पहले के मुकाबले कम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कई ट्रेनें अब भी समय से ज़्यादा विलंबित चल रही हैं। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5.25 घंटे और कई अन्य ट्रेनें 3 से 5 घंटे के विलंब से चल रही हैं।
टेलीग्राम स्कैम से बचे। ऑनलाइन स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर टेलीग्राम पर फर्जी टास्क, क्रिप्टो ट्रेडिंग और नौकरी के ऑफर से लेकर रोमांस स्कैम तक धोखाधड़ी के कई रूप सामने आ रहे हैं। इनसे बचने के लिए अनजान लिंक से दूर रहें और निवेश से पहले जांच जरूर करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, विवेन वर्मा, एमडी शाकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, अमित कुमार, बाबूलाल, संजीव कुमार, राम बाबू दास और मुकुंद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त राशन का लाभ उठाते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।